तो सर अगर आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो कारगिल युद्ध के दौरान जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? उसके बारे में बताइए। ये लड़ाई ऐसी मुश्किलातों पर जो होनी आपको मालूम होना चाहिए, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि इंडियन आर्मी ने ऐसी लड़ाई पूरे विश्व के अंदर नहीं लड़ी गई थी, क्योंकि इतने 18,000, 20,000, 25,000 फुट ऊपर जा करके वहां पे दुश्मन से लड़ाई लड़ना बहुत हालात मुश्किल थे। ऐसा वर्ल्ड ने अपना नहीं किया जितना अपनी इंडियन आर्मी अपने अदम्य का परिचय दिया था कि इतना ऊपर जाकर के अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए जन्म तो सब लेते हैं, मृत्यु सबकी लिखती है, लेकिन माँ के लिए जो बलिदान हो जाए वो वीर बलिदानी कहलाता है। देश के अंदर जज्बा जवानों को मैं नई पीढ़ियों के नए जवानों के बताना चाहता हूँ कि इससे अच्छा सुनहरा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मिलता है। तो मैं आगाह करता हूँ जवानों से, ये बताना चाहता हूँ कि आप आइए एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में ज्वाइन कीजिए और देखिए आपको मौका कितने मौके मिलते हैं देश के लिए, भ्रमण के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। और ऐसे दुश्मन देश जो हमारे सामने बैठे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी आप लोगों की जरूरत है। मई 99 पाकिस्तान द्वारा इंडिया के ऊपर कारगिल पे अटैक कब्जा जमा लिया था। उस दौरान अपनी सेना को पता चला कि नहीं, पाकिस्तान ने अपने मातृभूमि पे कब्जा कर लिया है, जो कि कारगिल के अंदर लड़ाई शुरू हो गई थी। उस समय मेरी डिप्लॉयमेंट श्रीनगर कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांडी गांव में थी। जब हमारे को पता चला था कि मेरी बटालियन को कि नहीं, आपकी बटालियन कारगिल में लड़ाई लड़ने के लिए जाएगी, उस दौरान मेरी बटालियन काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में थी, जहां पे कि उग्रवादियों के द्वारा मुठभेड़ जारी था। तो हमारे को आदेश मिला था कि नहीं, ये ऑपरेशन आपका फिनिश होने के बाद ही ये बटालियन जाएगी। और इस ऑपरेशन में हमने 3 उग्रवादियों को मारा। और इसके बाद ऑपरेशन फिनिश होने के बाद हम लोग वहां से कारगिल के लिए मार्च कर दिए, क्योंकि हालात वहां पे ऐसे थे कि 18,000, 20,000 फीट ऊपर लड़ाई लड़नी थी। तो हमारे को उस स्थिति में ढालने के लिए हमारे को सोनामार्ग, जो कि श्रीनगर से चल करके सोनामार्ग हम पहुंचे। सोनामार्ग में 10 दिन की अथक ट्रेनिंग, परिश्रम करके, जो कि वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 8 बजे डाउन होते थे। 10 दिन कंटिन्यू ऐसी प्रक्रिया करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़े गुमरी, जो कि द्रास के नजदीक पहुंच गए थे। वहां पे हमने पूरी लड़ाई की प्लानिंग चली और उस एरिया की जितनी भी पहाड़ियां थी वहां पे हमने 1 हफ्ते का प्रोग्राम किया। इसके बाद मेरी बटालियन को 12 जून 99 को अटैक करने का आदेश मिला। हमने 9 जून 99 को तोलोलिंग पहाड़ी के लिए मार्च शुरू कर दिया। पूरी रात हम लोग चलते थे, सुबह टाइम में पहाड़ियों में छिप जाते थे। 12 जून कैसे करके हम 12 जून 99 को दुश्मन के नजदीक बिल्कुल पहुंच गए। इस दौरान हमारे को आरटी और बोफोर्स का सपोर्ट मिलता रहा। 12 जून 99 को 8:30 बजे हमने तोलोलिंग पर अटैक कर दिया। और उस अटैक के दौरान हमने पाकिस्तान के आर्मी को, जवानों को मार करके 1 बजे वहां रात को तिरंगा हरा दिया और उस पहाड़ी को हमने पाकिस्तान से मुक्त करा दिया और भारत माता की जय के नारे के साथ में उस पहाड़ी को कब्जा कर लिया गया। आपको बताना चाहता हूं मैं, ये लड़ाई इंडियन आर्मी की फर्स्ट सक्सेसफुली लड़ाई पाला कैप्चर 2 राजपूताना राइफल्स के द्वारा किया गया था। इस लड़ाई के तोलोलिंग पहाड़ी कैप्चर होने के बाद हमारे को आदेश मिला कि अभी हमारी बटालियन को डाउन कर लिया गया। हमारी बटालियन जो दूसरा बटालियन आ गई और अब 13 को वापिस चले गए नीचे। इसके बाद 4-5 दिन बाद हमारे को पता चला कि नहीं, अभी आपकी बटालियन एक अटैक और करेगी। उस पहाड़ी का नाम था 3 पिंपल। उस लड़ाई के लिए मेरी बटालियन को 28 जून 99 को आदेश मिला कैप्चरिंग का, जो कि टाइगर हिल के बगल में, तोलोलिंग के जस्ट बगल में पहाड़ी थी। ऐसे हमने 25 जून को स्टार्ट किया अपनी कार ट्रेनिंग के हिसाब से और ऐसे मार्च करते हुए चले गए। इस दौरान हमारे इस अटैक में काफी जवान अटैक में जाने से पहले ही मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए थे, लेकिन उनके बलिदान को हम देखते हुए भी अपने जोश में होश नहीं खोते हुए 3 पिंपल पहाड़ी पे 28 जून 99 को हमने अटैक कर दिया। इस पहाड़ी को रात को 2 बजे तक कब्जे में ले लिया गया।
इस दौरान पाकिस्तान द्वारा भारी मात्रा में फायर आने से मैं और मेरे 5 साथी जो है गोलियों की आगे हम रुक नहीं पाए, और मेरे कुछ साथी जो है मातृभूमि के लिए वहीं पे बलिदान हो गए, और मेरे को 4 गोलियां लगने के बावजूद भी मैं नी, नीचे आ गया। पहाड़ी के नीचे आने के बाद मेरे और साथी जो है काफी नीचे चले, लेकिन पिंपल पहाड़ी से हमने कब्जा से मुक्ति दिलवा चुकी थी, और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वहां पे तिरंगा झंडा फहरा दिया था। जी सर। इस पूरी लड़ाई में मेरी बटालियन के 4 अफसर, 3 जूनियर कमीशन अफसर और 17 जवान मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए थे। इस पूरी लड़ाई के दौरान मेरी बटालियन को 4 वीर चक्र, 7 महावीर चक्र, 11 सेना मेडल से नवाजा गया था। जो कारगिल लड़ाई 3 मई से चलकर 60 दिनों की लड़ाई के चलने के दौरान 26 जुलाई को 99 को पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से कब्जे में ले ली गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल 26 जुलाई 99 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी सर। सर मेरा एक और सवाल था कि जब आपको 4 गोलियां लगी थी, उसके बाद आपका जो रिकवरी था और उसके बाद आपका आर्मी का कार्यकाल कैसा रहा? मेरे चोट लगने के बाद जो कार्यकाल मेरा, उस समय मेरे को क्योंकि तोलोलिंग कैप्चर कर लिया था, मैं सांसें चल रही थी। जैसा कि भी मेरे को याद नहीं, लोग बताते हैं मेरे साथी लोग, तो हमारे पता लगा कि नहीं भी सांसें चल रही है, तो मेरे को हेलीकॉप्टर द्वारा श्रीनगर लाया गया था। श्रीनगर से फिर मैं 1 हफ्ते, मेरे को 3 दिन बाद श्रीनगर में होश आया, तो मेरे को पता चला कि यार कहाँ पे मैं हूँ अभी। मैं तो, अब मेरे शायद ये बोले थे, शायद आप तो एक बार ये हुआ था कि शायद आप बलिदान आप भी हो चुके थे, कोई उम्मीद नहीं थी आपकी भी। लेकिन ऊपर वाला जो भी है समझिए, जो जिसको जाको रखे साइयां मार सके न को, ये वाली चरितार्थ हुई, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं श्रीनगर में इसके बाद 3 दिन बाद मेरे को होश आया था। इसके बाद मेरे को चंडीगढ़ ऐसे करके मैं 1.5 से 2 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ। 1.5-2 महीने हॉस्पिटल के साथ फिर अपने घर पे गया हूँ मैं। घर पे तो अभी मालूम ही है आपको कि उस समय तो पहले नहीं था, टेलीग्राम वगैरह रहते थे, लेकिन घर वालों को सूचित कर दिया जाता था कि नहीं भाई, ऐसे ऐसे आपका भाई, आपका लड़का, आपका बेटा लड़ाई के दौरान ऐसे ऐसे हो गया है, इस स्थिति में हो गया। तो मालूम है आपको, ऐसे करके मैं फिर अपना मेडिकल लीव के साथ आया। इसके बाद फिर मैंने आर्मी में 20 साल और सेवा की है। 26 साल पूरा करके मैं आया हूँ। इस दौरान मेरे को जो भी जे.एंड.के में 12.5 साल मेरे को फिर भी जाना पड़ा। मैं वहाँ पे फिर भी उग्रवादियों के साथ लड़ा भी हूँ, रहा भी हूँ। मैं 12.5 साल तक जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में रहा, और अच्छा मतलब बेलसी रहते हुए हमने पाकिस्तान को फिर कई बार परास्त करने के लिए मौका मिला है मेरे को, और हमने बखूबी उसको निभाया है। जी सर। सर मैं एक्चुअली मैंने पढ़ा है तो आप ही के साथ मेजर आचार्य सर और जो कैप्टन थप्पर है वो भी वही आप ही के बटालियन से थे? मेजर विवेक गुप्ता, अच्छा, विवेक मेजर गुप्ता। पद्मणि आचार्य, हाँ। मेजर पद्मणि आचार्य, पी आचार्य मेरे साथ ही 28 जून वाले में वो भी शहीद हुए हैं। मेजर विवेक गुप्ता 12 जून 99 वाले में बलिदान हुए हैं, और कैप्टन विजयन थापर, और एक कैप्टन कांग्रो निक्को कांग्रो, ओके। ये भी 28 जून में हुए हैं। ये 4 अफसर्स मेरे, 3 मेरे साथी हम लोगों की लड़ाई के साथ में बलिदान हुए हैं, और एक मेजर विवेक गुप्ता जो थे कि वो 12 जून 99 में हुए थे। जी सर। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा था इन सबके साथ, जैसे मेजर विवेक गुप्ता के साथ या आचार्य सर या फिर मांझे थापर सर के साथ? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था युद्ध के अंदर और बाहर? देखिए, जवान अभी बोलते हैं कि एक इंडियन आर्मी कच्चे धागे से बंधी हुई है। डिसिप्लिन, कमांड एंड कंट्रोल एक इंडियन आर्मी में है आज, इसकी जो बखूबी सभी लोग जानते हैं। तो वहां पे हम लोग का कभी इस टाइप का भेदभाव रहता ही नहीं है कि नहीं एक जवान एक अफसर, मतलब जो डिसिप्लिन जहां बना। लेकिन लड़ाई के मैदान में तो ट्रेनिंग के दौरान में तो सकते हैं, कहते हैं कमांडर सख्त होता है और सख्ताई रहती है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी हम लोग को मिलता है जहाँ पे कि हम एक जैसे रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं, भाई की तरह रहते हैं। लेकिन जहाँ पे अफसर और जवान की बात आती है, वो दूरियां जो बनाई जाती है, कहते हैं कि फौज ऐसी संस्था है जहाँ पे शेर, बकरी, गाय, घाट सब एक जगह पानी पीते हैं। ये चरितार्थ फौज के ऊपर ही है। फौज में सभी कच्चे धागे से बंधे हुए रहते हैं। जहां तक रहा इन लोगों के साथ में रहने का बहुत मौका हम लोगों का रहा, पीसफुल एरिया में रहा। आप लोग बड़े सराहनीय थे, इनके अंदर बड़ी भावनाएं रहती थी।
जब हमारी क्लास लेते थे, हम लोगों के बोलते थे नहीं यार आप ऐसे दे, अब ये मौका, और बोलते थे यार कब मिलेगा, इसके लिए तो हम लोग घड़ी वर्दी पहने हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए तो पढ़ने हैं, और किस लिए हैं। हमेशा ये उनके अंदर ये भावना रहती थी कि यार जब भी मौका मिले हमारे को मातृभूमि रक्षा करने का मौका मिले, और वो मौका हम लोगों को मिला। माँ की जो है अपने कुछ लालों को वहां पे जो खूनों से पानी को रंग दिया, जिसको जो उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, आज वो माँ की रक्षा, माँ उनकी रक्षा करे, उनको आत्मा को शांति दें, जो अपने माँ के लिए सर्वोच्च सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। जी, जी सर। सर क्योंकि काफ़ी सारे युवा हमें सुन रहे हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा उन सब लोगों के लिए, जो फ़ौज को जॉइन करना चाहते हैं? मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश के लिए सभी युवाओं से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आइए, ये जोश और जज़्बा जो मातृभूमि की रक्षा के लिए करना है, एनडीए में आइए, आप एयर फोर्स जॉइन कीजिए, नेवी कीजिए, आर्मी कीजिए, और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहें। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना जो एक्सपीरियंस था कारगिल वॉर के दौरान, उसको हमारे साथ शेयर किया। आई होप जो जितने भी लोग हमें देखेंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और काफ़ी मोटिवेटेड फ़ील करेंगे, जो भी फ़ौज को जॉइन करना चाहते हैं। तो धन्यवाद सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद।